जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में लोगों का मिजाज कुछ ऐसा रहा है कि जो भी नेता सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुआ उसे कभी न कभी चुनाव में जनता ने हार का स्वाद चखा दिया और कई तो मुख्यमंत्री रहते ही हार गए। अब तक कोई भी मुख्यमंत्री इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है और इस चुनाव में तो जो हालात दिख रहे हैं उसमें एक मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन तो चुनाव मैदान में रहेंगे ही, लेकिन पूर्व सीएम और अब भाजपा में जा चुके चंपई सोरेन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के चुनाव में उतरने की संभावना है। इस 5वीं विधानसभा में हेमंत सोरेन 2 बार और चंपई सोरेन 1 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड बने दोस्तों 24 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए अलग झारखंड होने के बाद, और इंस्टेबिलिटी अस्थिरता के दौर से गुजरे झारखंड में कुल 7 राजनेता मुख्यमंत्री बने हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। 2024 में 5वीं बार झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है। दोस्तों, जब 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय अनडिवाइडेड बिहार यानी अविभाजित बिहार के समय हुए विधानसभा चुनाव में जीते विधानसभा सदस्यों के सहारे ही झारखंड की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। झारखंड बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव साल 2005 में हुआ था। तब से लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव तक झारखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, चाहे अर्जुन मुंडा हों, चाहे शिबू सोरेन हों, मधु कोड़ा हों, हेमंत सोरेन हों या फिर रघुवर दास, सबके सब विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और 2 तो मुख्यमंत्री रहते भी विधानसभा का चुनाव हारे। शुरुआत शिबू सोरेन से करते हैं। 27 अगस्त 2008 को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद तत्कालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। तब वे लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना था। मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन तमाड़ की सीट से उपचुनाव में उतरे, लेकिन उपचुनाव में शिबू सोरेन को झारखंड पार्टी के प्रत्याशी राजा पीटर ने 8,973 वोटों से हरा दिया। राजा पीटर को 34,127 वोट मिले और शिबू सोरेन को महज 25,154 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और यही वो समय था जब चंपई सोरेन का नाम पहली बार मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में सामने आया था। दोस्तों, 2014 का विधानसभा चुनाव तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री तक के लिए सुनामी साबित हुआ। इस चुनाव में 4 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जेवीएम की तरफ से प्रत्याशी थे। वे 2 सीटों से चुनाव लड़े, राजधनवार और गिरिडीह से, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। गिरिडीह से उनको बीजेपी के प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने हरा दिया और ये हार का अंतर उनका 30,980 वोटों का रहा। वहीं राजधनवार सीट से मरांडी माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव से हारे और हार का अंतर था 10,712 वोट। 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने राजधनवार से चुनाव लड़ा और जीते। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे और 2009 से 2014 के दौरान वे झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन 2014 के चुनाव में उनको भी खरसावां सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अर्जुन मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गागराई ने 11,966 वोटों से हरा दिया था। दशरथ गागराई को 72,002 वोट मिले थे और अर्जुन मुंडा को 60,036 वोट हासिल हुए। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी 2014 के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने उतरे थे। वे जय भारत समानता पार्टी से
चाईबासा की मझगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। मधु कोड़ा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निरल पूर्ति ने 11,710 वोटों से हरा दिया। 2014 में ही जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष रहते और मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा। वे मुख्यमंत्री के रूप में मैदान में उतरे थे और 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। ये सीटें थीं दुमका और बरहेट सीट से हेमंत सोरेन तो चुनाव जीत गए, लेकिन दुमका सीट पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी ने हरा दिया। लेकिन सबसे चर्चित हार रही रघुवर दास की साल 2019 के चुनाव में। 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास ने अब की बार 65 पार का नारा दिया था। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे पूरे बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहे हैं। इसलिए उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट दिया, जिसको चाहा उसका टिकट काट दिया। इन्हीं में से एक थे सरयू राय, जो रघुवर दास की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। सरयू राय से रघुवर दास की पुरानी अनबन थी और तब से थी जब सरयू राय ने 2005 में मैनहट्ट घोटाला उजागर किया था। मैनहट्ट घोटाले के समय रघुवर दास अर्जुन मुंडा की सरकार में नगर विकास मंत्री थे और मैनहट्ट को रांची के सीवरेज ड्रेनेज का ठेका मिला था। लेकिन जब रघुवर दास 2014 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें नहीं चाहते हुए भी सरयू राय को मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन सरयू राय मंत्री रहते भी रघुवर दास की सरकार की गड़बड़ियों को जब उजागर करने लगे तो रघुवर दास ने उनको सबक सिखाने के लिए 2019 के चुनाव में टिकट काट दिया। सरयू राय ने इस अपमान को मुद्दा बना लिया और जमशेदपुर पूर्वी की सीट से रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। रघुवर दास इस सीट से 1995 से लगातार जीतते आ रहे थे। उन्होंने 5 बार लगातार इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। जनता ने 2019 के चुनाव में उनको नकार दिया और सरयू राय ने रघुवर दास को 15,833 वोटों से हराकर पूरे देश को चौंका दिया। सरयू राय को 73,945 और रघुवर दास को 58,112 वोट मिले। दोस्तों, एक बार फिर 2024 का चुनाव सामने है। 5वीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इस कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री हुए। हेमंत सोरेन 2 बार और चंपई सोरेन 1 बार मुख्यमंत्री बने। तो देखना है कि इस बार हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन इस अभिशाप को तोड़ेंगे, इस मिथक को तोड़ेंगे कि हर चुनाव में झारखंड का कोई न कोई मुख्यमंत्री हारता ज़रूर है, या फिर 2005 के चुनाव से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के हारने का जो सिलसिला चला आ रहा है वह जारी रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।